आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के क्रूसेड में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरे नाम का हम आदर करते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तू एक सामर्थी परमेश्वर है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आज तू हम सब के जीवनों को छुएगा। हम जानते परमेश्वर तू हर समय हमारे साथ रहता है और तू इस समय हमारे जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज उद्धार का चमत्कार होगा, चंगाई की चमत्कार होगी। हम सब के जीवन में तू महान कार्य करेगा। तू हम सबको छुएगा और पूरी रीति से हमें बदल डालेगा। हम सबके जीवन में ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। हम सब तेरी स्तुति आराधना करते हैं और हम प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमारी स्तुति आराधना को स्वीकार करेगा यीशु मसीह के नाम से। हम सबके जीवन में तू महान कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से। सबके आंसू पोंछ डाल, सबके दुखों को मिटा डाल, सबकी परेशानियों को तू दूर कर और हम सबको एक दैवीय स्पर्श दे ताकि हम सब तेरे नाम की स्तुति बढ़ाई करने वाले हो। सचमुच में हमारे जीवन में ऐसा ही होगा। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। अपने जीवन में हम चाहेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक महान कार्य करे। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे समाज में परमेश्वर एक महान कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज मैं आपके लिए परमेश्वर से एक सुसमाचार लेकर आया हूँ। उस समाचार का विषय है हर समय चमत्कार करने वाला मसीह। हर समय चमत्कार करने वाला मसीह। आज भी वो हमारे जीवन में महान कार्य करता है। आज भी जब कभी हम परमेश्वर को बुलाते हैं वो हमारे जीवन में महान कार्य करता है। जो भी परमेश्वर से उद्धार की प्रार्थना, छुटकारे की प्रार्थना, चंगाई की प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसके जीवन में वैसा ही करेगा यीशु मसीह के नाम से। जहाँ कहीं भी कोई परमेश्वर से जब प्रार्थना करता है अपने आत्मिक ज़रूरतों के लिए, आर्थिक ज़रूरतों के लिए, शारीरिक ज़रूरतों के लिए, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है यीशु मसीह के नाम से। जब हम यीशु मसीह का नाम पुकारते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके सामर्थी नाम के द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 2 अध्याय उसका 3 और 4 वाक्य। इब्रानियों 2 अध्याय 3 और 4 वाक्य। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। 4 वाक्य। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। जब हम परमेश्वर से उद्धार की प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देता है। जब एक पापी जन अपने पापों को मानकर उसका अंगीकार करता है, यीशु मसीह के पास आता है, तो पिता परमेश्वर उसका गवाह हो जाता है। जो कुछ परमेश्वर करता है अपनी इच्छा के अनुसार करता है और आज आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। जब आप यीशु मसीह को अपनाते हैं,
परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होती है और शैतान के हर काम, हर इच्छा परमेश्वर उसे नाश कर देता है। आज आपका दिन है। हम सब कहे आज मेरा दिन है। परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे, उद्धार होगा, महान कार्य होगा। आज परमेश्वर की सामर्थ से हर एक बंधे हुए व्यक्ति को परमेश्वर छुटकारा देगा, उसके जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज तक आप जिस बंधन में थे, जिस जंजीर से जकड़े हुए थे, परमेश्वर उन चीज़ों को आपके जीवन से दूर करके आपको पूरी रीति से छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम से। उसी का 10वां वाक्य, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए दुख उठाया, इतना दर्द सहा और उसने अपने पिता की ओर देखकर कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। ये सब यीशु मसीह ने इसलिए किया ताकि बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। आज अगर आप सचमुच में परमेश्वर के खोजी है तो यीशु मसीह आपको परमेश्वर के पास लेकर आएगा। अगर आपका उद्धार हो गया है तो यीशु मसीह आपको और गहराई में लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। आपके दिल की जो इच्छा है कि आप परमेश्वर को और जानना चाहते हैं, गहराई से जानना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, परमेश्वर इन बातों को आपके जीवन में पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में एक महान कार्य होगा। आज जो बंधन में है, पाप में है, परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा और पूरी रीति से स्वतंत्र करेगा यीशु मसीह के नाम से। बंधन से परमेश्वर आपको महिमा में लेकर आएगा, नीचाई से परमेश्वर आपको ऊंचाई पर चढ़ाएगा। सुसमाचार के द्वारा जो वचन आज आप सुन रहे हैं, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा और महिमा में प्रवेश कराएगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह आज आपके उद्धार का कप्तान बन जाएगा और आपको बचाएगा। आज परमेश्वर आपको बंधन से छुड़ाकर, पाप के गहराई से निकालकर परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कराएगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने पहले भी ऐसे चमत्कार किए हैं। जो अंधा व्यक्ति उसके पास आया था, यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ और वो अंधकार से निकलकर ज्योति में आया। उसे एक स्वर्गीय जीवन मिल गया। जो कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था, उसने कहा, यीशु मसीह अगर तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूँ। और यीशु मसीह ने उसे छुआ और उसने चंगाई पाई। आज मसीह आपको भी छुटकारा देगा, जिस प्रकार उस कोढ़ी व्यक्ति को गंदगी से, बीमारियों से निकाल कर परमेश्वर की महिमा में लेकर आया। उसे एक नया शरीर मिला, एक नया जीवन मिला। और वो स्त्री जिसकी बेटी मर चुकी थी, यीशु मसीह ने उसे जिलाया। हम लाजर के बारे में पढ़ते हैं किस प्रकार वो मर चुका था, लेकिन जब यीशु मसीह आया उसे मुर्दों में से जिलाया। 4 दिन हो चुके थे। उसकी बहन मार्था ने कहा, यीशु मसीह अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन यीशु मसीह ने उसे मुर्दों में से जिलाया। यीशु मसीह ने उसकी बहन से कहा
कि वो फिर जीवित होगा, और सचमुच में यीशु मसीह ने उसे जीवित किया और परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कराया। आज अगर आप आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, यीशु मसीह आपको एक बार फिर से जीवित करेगा। यीशु मसीह जब लाजर के कब्र में गया और कहा उस पत्थर को हटा दो, अगर हम आज अपने हृदय के अविश्वास के पत्थर को हटाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वह हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके जीवन में ऐसी बातें हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, आज आपको उन बातों को निकालना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में एक महान कार्य करेगा। आपके हृदय में जो विरोध का पत्थर है, हर समय परमेश्वर के विरोध बातें करते हैं, उन बातों को अपने जीवन से हटाए तो परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार करेगा। मार्था ने यीशु मसीह से कहा कि 4 दिन हो चुके हैं, अब तो बदबू आ रही होगी, लेकिन अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आपके जीवन की बदबू, गंदगी सब दूर हो जाएगी और आप एक नया जीवन पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। उन्होंने उस कब्र से उस पत्थर को हटा दिया। जिन बातों की उम्मीद थी, यीशु मसीह ने उन बातों को उनके जीवन में पूरा करके दिखाया। यीशु मसीह ने लाजर का नाम बुलाकर पुकारा। आज यीशु मसीह आपको भी जानता है, आपका नाम जानता है और वो आपको पुकार रहा है। यीशु मसीह आपकी परेशानियां, बीमारियां, दुख तकलीफ को जानता है। जिस प्रकार उसने लाजर से कहा कि तू बाहर निकल आ, उसी प्रकार आज यीशु मसीह आपके नाम को पुकार रहा है। लाजर के जगह अपना नाम डाले। जब यीशु मसीह आपके नाम को पुकारेगा, आप भी उस स्थिति से बाहर निकल आएंगे यीशु मसीह के नाम से। तब यीशु मसीह ने कहा, उसे खोल दो और उसे जाने दो। आज आप भी स्वतंत्र हैं, आपने भी छुटकारा पा लिया है। पहले भी यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए, आज भी वो आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम से। इब्रानियों 13वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। इब्रानियों 13वां अध्याय 8वां वाक्य। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। उसका प्रेम, उसकी करुणा कभी नहीं बदलती, उसकी सामत नहीं बदलती। आज, कल और अनंत काल के लिए यीशु एक सा है। परमेश्वर आज मेरे द्वारा एक संदेश भेज रहा है। संदेश है हर समय चमत्कार करने वाला मसीह। 3 बातें इस विषय में देखेंगे। पहली बात, प्रायश्चित करने वाले पापियों के लिए दया। प्रायश्चित करने वाले पापियों के लिए दया। हम परमेश्वर के पास जाकर ऐसा ना कहे कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया है, अब तू मेरे लिए कुछ कर। लेकिन हम जब पूरी रीति से प्रायश्चित करते हैं, परमेश्वर की दया हमारे लिए काफ़ी है। जब हम यीशु मसीह पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं, हमारे जीवन को यीशु मसीह बदल डालेगा। हमारी हर बीमारियों को दूर करेगा, परेशानियों को दूर करेगा, हमारे जीवन को पूरी रीति से बदल डालेगा यीशु मसीह के नाम से। जो भी बीमारी आपके शरीर में है, यीशु मसीह आज आपको चंगाई देगा। दूसरी बात, निर्विवाद चंगाई विशेष बीमारियों के लिए। निर्विवाद चंगाई विशेष बीमारियों के लिए। तीसरी बात, शक्तिशाली उद्धारकर्ता से महान चमत्कार। शक्तिशाली उद्धारकर्ता से महान चमत्कार। जब परमेश्वर हमारे जीवन को छूता है, हमारे जीवन में
एक शक्तिशाली चमत्कार होता है जो दूसरे देखेंगे, हम खुद देखेंगे और हम जानेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है। पहली बात, प्रायश्चित करने वाले पापियों के लिए दया। हम पढ़ेंगे इफिसियों 2 अध्याय उसका पहला वाक्य। इफिसियों 2 अध्याय पहला वाक्य, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आत्मिक रूप से हम मर चुके थे, परमेश्वर से हम दूर हो चुके थे। शारीरिक रूप से जब हम मरते हैं, हम समाज के बीच में से हट जाते हैं। जब हम आत्मिक रूप से मर जाते हैं तो हम परमेश्वर और स्वर्ग राज्य से दूर हो जाते हैं। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं और जानते हैं कि हम पापी हैं, उन पापों को छोड़कर हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो हर एक बुराई हमारे जीवन से हट जाती है। आत्मिक रूप से हम नहीं मरते। समय से पूर्ण मरना, अनंत काल की मृत्यु हमारे जीवन से दूर हट जाएगी यीशु मसीह के नाम से। जब हम मसीह के पास आएंगे तो हम पूर्णता से जिएंगे। हम जो पाप में मरे हुए थे, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हम अनंत काल का जीवन पाते हैं। उसी का चौथा वाक्य, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें एक नया जीवन मिलता है, एक पवित्रताई का जीवन मिलता है। वो दया आज भी हमारे लिए है। परमेश्वर की दया हम सबको छुएगी। लिखा है, परमेश्वर दया का धनी है। एक पापी जितने भी गहराई में क्यों ना हो, गंदगी में क्यों ना हो, पाप से भरा हुआ क्यों ना हो, परमेश्वर अपने धनी दया के द्वारा उसे बचा सकता है, उसका उद्धार कर सकता है और उसे अनंत काल का जीवन दे सकता है। हम ज़ाकेयस के समान कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी दया से हमें क्षमा करके अपने अनुग्रह में बनाए रखता है। मरियम मगदलीन के समान जिसमें भूत प्रेत थे, परमेश्वर ने उस पर दया करी और उसे उस दुष्ट आत्मा से बचाया, क्योंकि उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई और यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दिया। परमेश्वर आपके पापों को भी क्षमा करके हर एक बंधन को आपके जीवन से तोड़ डालेगा यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार निनवे पाप में पड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया से उन्हें बचा लिया, उसी प्रकार आपका पाप जितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर अपने अनुग्रह से, अपनी दया से आपको बचाएगा, उद्धार करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके साथ आनंद मनाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की दया, प्रेम आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर का अनुग्रह, उद्धार आपके साथ है, बना रहेगा। पापों की क्षमा आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। 5वां वाक्य, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अगर एक जन यीशु मसीह को अपनाना चाहता है, लेकिन वो कहता है अभी मेरे पास बहुत काम है, समाज में, इस संसार में मेरे को बहुत सा काम करना है, उसके बाद मैं यीशु मसीह के पास आऊँगा। और जब वो यीशु मसीह के पास आता है और कहता है परमेश्वर अब मैं तैयार हूँ, मेरा उद्धार करो, तो यीशु मसीह कहेगा कि नहीं, जाओ, तुम अपने गुणों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते,
ये परमेश्वर का अनुग्रह और दया के द्वारा होता है। जो काम आप सोचते हैं आप कर सकते हैं, वो काम यीशु मसीह ने कलवरी क्रूज पर आपके लिए कर दिया। आप क्या समझते हैं जो पवित्र जल आप लेते हैं, आपके अच्छे कामों के द्वारा आपका उद्धार हो सकता है? ऐसा नहीं है। आप क्या सोचते हैं आपके अच्छे काम करने से, समाज में लोगों की मदद करने से आपका उद्धार हो सकता है? जो यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर किया वो कुछ भी नहीं है। जब हम पाप में पड़े हुए थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, अपना लहू हमारे लिए बहाया। उसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं, अपने अच्छे कामों से नहीं। केवल अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए आज आपका उद्धार तैयार है, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा आप बचाए गए हैं। आए और उस अनुग्रह को, उस परमेश्वर के उद्धार को पाले। उसी का 8वां वाक्य, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जब हमें कोई वरदान देता है, कोई तोहफा देता है, तो क्या हम उसकी कीमत चुकाते हैं? नहीं। इसी प्रकार यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम उद्धार पा सके। जो उद्धार पतरस और पौलुस ने पाया वही उद्धार आज आप भी पाएंगे अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। नीति वचन 28वां अध्याय उसका 13वां वाक्य। नीति वचन 28वां अध्याय 13वां वाक्य। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हम इंसान आदम के समान है। जिन बातों को वो छिपा नहीं सकता था उन बातों को वो छिपाना चाह रहा था। हम बुद्धिमानी का काम नहीं करते हैं जब हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आकर कहते हैं, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा, तू ज्योति है, जो कुछ अंधकार में हुआ है तू सब जानता है। जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ परमेश्वर तू मुझे देख सकता है, इसलिए मैं अपने आप को छिपाना नहीं चाहता। हमारे हर एक काम उस किताब में लिखा हुआ है जहाँ से परमेश्वर देख रहा है। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आपके अंदर परमेश्वर ने विवेक रखा है और जो कुछ हम करते हैं वो परमेश्वर को सारी बातें बताता है। धर्म के काम करने से हमारा जीवन सही नहीं होता। बाहरी रूप से लोग हमें देखते और सोचते हैं ये बहुत अच्छा एक विश्वासी है, परमेश्वर का कार्य पूरे दिल से कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जानता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों से छिपी हुई है, जो परमेश्वर उसके बारे में जानता है। और जब वो अपने पापों का अंगीकार कर यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उस पर दया करके उसके हर पापों को क्षमा करता है। उसी क्षण हमें परमेश्वर का उद्धार मिलता है। इसी प्रकार जितने लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अगर अपने पापों को मानकर उन्हें छोड़ दे, यीशु मसीह के पास आए, तो वो आपको क्षमा करेगा और आपका उद्धार करेगा। दूसरे भाग में जाएंगे, निर्विवाद चंगाई विशेष बीमारियों के लिए। निर्विवाद चंगाई विशेष बीमारियों के लिए मत्ती 17 का 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 17 19वां वाक्य। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके?
20वां वाक्य, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से, हमारे शरीर से परेशानियां, बीमारियां दूर हो जाए, लेकिन वो होते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? जब यीशु मसीह के चेलों ने उससे पूछा तो उसने कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे शरीर से बीमारियां चली जाए, तो हम सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई करंट सा लगेगा और हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह पर हम विश्वास नहीं रखते। उस अविश्वास के कारण हमें चंगाई नहीं मिलती। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि मेरा सेवक घर पर बीमार है, तू अगर केवल बोलेगा तो वो चंगाई पाएगा। यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं आकर उसे देखकर चंगाई दूंगा। कई लोग यही चाहते हैं कि पासवान घर पर आए, उनके सर पर हाथ रखे, उन्हें हिलाए और उनके लिए प्रार्थना करे ताकि वो चंगाई पा सके। कई बार ऐसा नहीं होता है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो हमें चंगा करेगा, और सचमुच में जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, हम चंगाई पाते हैं। फिर हमारे जीवन में सब कुछ सही हो जाता है। आज के दिन भी परमेश्वर आपके जीवन की हर परेशानियां, हर बीमारियों को दूर करके आपको पूरी तरह से चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम से। जो भी बीमारी, जो भी दुख दर्द आपके जीवन में है, आज जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको पूरी रीति से नया करेगा, चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम से। जब विश्वास के साथ आप यीशु मसीह के पास आएंगे, आप पूरी रीति से चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी अनहोनी नहीं होगी। हर एक बीमारी, जो कुछ भी उनका नाम क्यों ना हो, अंधापन हो, लंगड़ापन हो, कैंसर हो, जो भी बीमारी है, परमेश्वर आज आपको छुएगा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप पूरी रीति से चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम सब कहे, कोई बात मेरे लिए अनहोनी ना होगी। राई के दाने के बराबर का जो विश्वास आपके हृदय में है, आज आपको पूरी रीति से चंगाई देगा और हर एक परेशानी को आपके जीवन से दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। लूका 17वां अध्याय उसका 6वां वाक्य। लूका 17वां अध्याय उसका 6वां वाक्य। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। कई बीमारियां लोगों के शरीर में होती हैं जिनका जड़ पूरी रीति से शरीर में फैल जाता है, लेकिन वचन में लिखा है, अगर हमारे पास राई के दाने के समान विश्वास है और हम उस विश्वास में होकर के प्रार्थना करेंगे तो हमारी बीमारियां जड़ से उखड़ जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। जब हम उन बीमारियों को आज्ञा देते हैं कि हमारे शरीर से दूर हट जा, तो वो ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपका दिन है। परमेश्वर आज हम सबको छुएगा। जो भी बीमारियां, दुख, तकलीफ आपके जीवन को सताती आ रही है, यीशु मसीह उन बातों को आपके जीवन से दूर करके आपको आज़ाद करेगा। मरकुस 9वां अध्याय उसका 23वां वाक्य। मरकुस 9वां अध्याय 23वां वाक्य। यीशु ने उससे कहा,
यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो भी बीमारी क्यों ना हो, दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, यीशु मसीह पूरी रीति से आपको चंगाई दे सकता है, आपके लिए सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के नाम से। मरकुस 11वां अध्याय उसका 20वां वाक्य। मरकुस 11वां अध्याय 20वां वाक्य। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। अगर हम एक पेड़ को उखाड़ना चाहते हैं, सुखाना चाहते हैं, तो केवल काटने से काफ़ी नहीं, उसे जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है, तब वो पूरी रीति से सूख जाएगा। जब यीशु मसीह आपकी बीमारियों को, परेशानियों को जड़ से उखाड़ेगा, वो पूरी तरह से आपके जीवन में सूख जाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना की हमारी जो भी विषय है, जब हम एक कागज़ पर लिखते हैं और ला करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन सब बातों को आपके जीवन से दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। आपका हाथ जो थका हुआ था, यीशु मसीह उसे उठा देगा। आप पहले खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन अब आप खड़े होंगे और चलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले आप अपने आँखों से देख नहीं पाते थे, अब आप पूरी रीति से देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। उसी का 21वां वाक्य। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। 22वां वाक्य। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। अब आपके जीवन में कोई परेशानी, दुख, तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। जो बुरे काम शैतान ने आपके जीवन में, आपके शरीर में कर रखा था, उन सब बातों को यीशु मसीह दूर करेगा। हर एक बीमारी, हर एक चोट जो सूख नहीं रहे, वो सब सूख जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हमें केवल उस पर विश्वास रखना है। उसी का 23वां वाक्य। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता था। वो पहाड़ जो आपके जीवन में एक मुसीबत की तरह खड़ा हुआ है, परमेश्वर आज उसे हटाएगा और आपको पूरी रीति से चंगाई देगा, विजयी बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। हम जो कुछ प्रार्थना में परमेश्वर से मांगेंगे, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे लिए सब कुछ करेगा। जो कुछ आप विश्वास से यीशु मसीह से पाना चाहते हैं, तो कहिए, जो कुछ मैं परमेश्वर से मांगूंगा वो मेरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। अगर हम विश्वास से कहें कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, मेरे हर बंधन टूट गए हैं, तो आपके लिए ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। अगर हम कहेंगे कि शैतान का अब मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, तो ऐसा ही होगा। जो कुछ हम यीशु मसीह से मांगते हैं, हमें विश्वास रखना है और वो सब कुछ हमारा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। उसी का 24वां वाक्य। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मसीह आज हम सबके जीवन में महान कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ आप परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, उद्धार,
की प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करें कि यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आज उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। पहले हमने देखा प्रायश्चित करने वाले पापियों के लिए दया, दूसरा निर्विवाद चंगाई विशेष बीमारियों के लिए, अब तीसरा भाग शक्तिशाली उद्धारकर्ता से महान चमत्कार, शक्तिशाली उद्धारकर्ता से महान चमत्कार। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 38वां वाक्य। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38वां वाक्य कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर जो बदलता नहीं है, उसने यीशु मसीह को अभिषेक किया और आज भी यीशु मसीह उस अभिषेक में होकर के चिन्ह चमत्कार करता है। यीशु मसीह आज कल और अनंत काल के लिए एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, उसका अभिषेक भी कभी नहीं बदलता। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है, तीनों मिल कर के गए और महान कार्य किया। आज भी वो हम सबके जीवन में महान कार्य कर सकते हैं। जब हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे, सचमुच हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा और उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह हर जगह अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जहाँ कहीं भी आप बैठे हुए हैं, आपके घर में, आपके परिवार में, यीशु मसीह सब कुछ अच्छा करेगा यीशु मसीह के नाम से। बहुत से चिन्ह चमत्कार हमारे क्रूसेड में हुए थे। एक बहन क्रूसेड में आ नहीं पाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो घर पर रह गई और एक बूढ़ी स्त्री उनके साथ थी। ये लोग अपने घर में प्रचार सुन रहे थे। इतने में वो बूढ़ी स्त्री जो बहुत ही बूढ़ी थी बाथरूम गई और वापस आई। जैसे ही वो वापस आई, वो गिर गई और मर गई। दूसरी बहन अपने बच्चों के साथ दूसरे कमरे में थी, तो उसने नहीं देखा कि बूढ़ी स्त्री के साथ क्या हुआ है। लेकिन जब उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी, तो वो उसके पास आए और देखा कि वो गिरी पड़ी हुई है। उन्होंने उस बूढ़ी स्त्री को बुलाया, हिलाया, खड़ा करने की कोशिश करी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो चिल्लाने लग गए कि बूढ़ी माँ मर चुकी है। उसी समय पासवान जी वहाँ प्रार्थना करने लगे। प्रचार खत्म हो चुका था, अब प्रार्थना का समय था और कहा यीशु मसीह आज कल और अनंत काल के लिए एक सा है। जब वो प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने जब अंत में आमीन कहा, तो वो बूढ़ी स्त्री वहाँ से उठकर बैठ गई। आज भी परमेश्वर महान कार्य करता है, वो शक्तिशाली है। आपके जीवन में भी वो महान कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से। जब वो बूढ़ी औरत उठ गई, तब वो लोगों से पूछने लगी कि हमारे घर में इतनी भीड़ क्यों है। तब उन्होंने उसे बताया कि तुम मर चुकी थी, लेकिन प्रार्थना के द्वारा तुम उठ गई हो। तब उसने कहा कि मैं भी किसी भीड़ में बैठी हुई थी, जहाँ पे बहुत से लोग थे। अब वो अपनी भाषा में बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। फिर उसने जोर से यीशु मसीह का नाम पुकारा और हर जगह आनंद और खुशी मनाई गई। इसी क्रूसेड में इतना बड़ा चमत्कार
अगर यहाँ हुआ है, आपके बीच में भी महान कार्य होगा यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ। यीशु मसीह, तू मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे पूरी रीति से शुद्ध कर। हर शर्मिंदगी से, हर एक पाप से, हर एक बुराई से तू मुझे छुटकारा दे। अपनी महिमा और अनुग्रह में मुझे चला प्रभु जी। मेरे अच्छे कामों के द्वारा नहीं, लेकिन ये तेरी दया है, कृपा है जो मुझ पर है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी, पूरी तरह से छुटकारा दिया और हमारा उद्धार किया। मेरे हर एक पाप मिट गए हैं, मैंने उद्धार पाया है। जीवन की हर गंदगी को तूने मेरे जीवन से दूर किया, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया। यीशु मसीह ने अपना लहू हम सब के लिए कलवरी क्रूस पर बहाया। जितने आज उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि तू इनके हृदय को छू और इन्हें पूरी तरह से छुटकारा दे, इनका उद्धार कर यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि तू इन्हें पूरी रीति से क्षमा कर, चंगाई दे और इनका उद्धार कर यीशु मसीह के नाम से। उद्धार की खुशी, विजय इनके साथ बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।